ओम गणेश हर हर महादेव। अब इस बार बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि योगिनी स्मार्त एकादशी कब है, 10 जुलाई को या फिर 11 जुलाई को। अगर हमें उपवास और पारण आदि करना है तो वो कब करें, 10 जुलाई को या फिर 11 जुलाई को। और उसके विषय में महात्म्य संक्षिप्त में क्या है जो भगवान ने श्रवण करवाया था, आज मैं आपको वह बताने वाला हूँ। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो जय श्री कृष्ण बोलकर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे देश के अनुसार जो इस बार है, पहले तो ये बता दूं, पंचांगों के अनुसार एकादशी तिथि का क्षय है इस बार, ये पहला नियम हुआ। दूसरा कि यह एकादशी जो है वह जो शुरू होने वाली है, वह इस बार यह जो एकादशी का आरंभ होने वाला है वह 10 जुलाई जो है शुक्रवार है, उस दिन शुरू होगी एकादशी तिथि सुबह के 8:16 पर और 11 तारीख को शनिवार को प्रातः काल 5:22 को एकादशी तिथि समाप्त होगी। तो जो लोग स्मार्त एकादशी, जो वैष्णव लोग कहते हैं या वैष्णव लोग जो व्रत करते हैं योगिनी स्मार्त एकादशी, वह 10 तारीख को करने वाले हैं और जो गौण एकादशी है वह 11 तारीख को है। तो अगर आप अपने जो भी रीति रिवाज, देश काल, संप्रदाय, पथ के अनुसार इसका आचरण करते हो तो वो आचरण कीजिएगा। अगर आप 10 जुलाई शुक्रवार को एकादशी का व्रत करते हो तो उसका जो पारण होगा वह 11 जुलाई को दोपहर के 1:50 से लेकर के दोपहर के ही 4:36 पर समाप्त होगा। अगर आप 10 जुलाई को एकादशी का व्रत करोगे तो जो योगिनी स्मार्त एकादशी है। अगर आप गौण एकादशी का व्रत करते हो जो 11 जुलाई को रहेगी तो उसका जो पारण है वह 12 जुलाई को प्रातः काल 5:32 से लेकर के 8:18 के बीच करना रहेगा। तो कहने का तात्पर्य है योगिनी स्मार्त एकादशी का व्रत जो वैष्णव संप्रदाय या परंपराओं में किया जाता है वह 10 जुलाई को रहेगा और जो गौण एकादशी का व्रत करने का रहता है, गौण एकादशी जो हर कोई कर सकता है और शायद वो करना भी चाहिए, तो वो जो है शनिवार 11 जुलाई को रहेगा। तो 10 जुलाई वाले 11 जुलाई को पारण करें और 11 जुलाई एकादशी करने वाले 12 जुलाई के प्रातःकाल को पारण करना चाहिए। अब इस विषय में कथा क्या है तो अब वो श्रवण कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने सभी एकादशियों का जिस प्रकार से महात्म्य श्रवण करवाया था उसी प्रकार से इस एकादशी का महत्व श्रवण करवाते हुए कहा था श्री कृष्ण भगवान ने कि हे पांडुपुत्र, यह जो एकादशी है वह योगिनी नाम से प्रसिद्ध होगी। यह सभी पापों से मनुष्य को मुक्त करवाने वाली होगी। यह इस लोक में भी भोग देगी, धर्म देगी, अर्थ देगी, मोक्ष देगी और परलोक में भी धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष देने वाली जो है यह एकादशी होगी। हे अर्जुन, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है और इसको करने से, शास्त्रों के विधि विधान से करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। इसके विषय में मैं तुम्हें एक पुराण की कथा श्रवण करवाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नगरी में रहता था, वह वहाँ राज्य करता था, वह शिव भक्त था। उसका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए पुष्प लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी, अर्थात उसकी पत्नी थी। वह निरंतर मानसरोवर से पुष्प लेकर आया करती थी और कामासक्त होने के कारण एक दिन वह पुष्प लेकर मानसरोवर से लेकर आया, किंतु काम में आसक्त होने की वजह से उस पुष्पों को अपने पास रखकर स्त्री के साथ वह संभोग करने लगा, रमण करने लगा। इस भोग विलास में मध्याह्न का समय हो गया। हेममाली की प्रतीक्षा करते करते जब राजा कुबेर को मध्याह्न का समय हो गया तब उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि अभी तक वह पुष्प लेकर हेममाली क्यों नहीं आया है। जब सेवकों ने उसका पता लगाया तब सेवकों ने अपने राजा से कहा कि हे राजन, वह अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है और कामासक्त हो गया है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। भय से कांपता हुआ हेममाली राजा के पास आया, वहाँ उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया, उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम,
तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। नित्य मेरी पूजा के समय पुष्प का जो अर्चन रहता है उससे तूने मुझे दूर किया है, अर्थात उस समय पर मैं भगवान को पुष्प अर्पण नहीं कर पाया क्योंकि तुम काम आसक्त हो गए थे। आज मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग से तड़पते हुए अभी के अभी मृत्युलोक में जाएगा, वहाँ गिरेगा और कोढ़ी बनकर तू अपना जीवन व्यतीत करेगा। कुबेर के शाप से तत्क्षण स्वर्ग से वह पृथ्वी पर आ गिरते कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई तथा उसे पूर्व जन्म की भी शुद्ध रही, अर्थात पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत उसे याद रहा था। अनेक कष्टों को भोगता हुआ वह अपने पूर्व जन्मों के कुकर्मों का स्मरण करते करते हिमालय पर्वत की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत तपस्वी थे, वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे तथा उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभायमान हो रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट को यहाँ पर तू भुगत रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली ने अपना पूर्व वृत्तांत सब कुछ उसने श्रवण करवाया कि मैं प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्प लाकर शिव पूजा के समय अपने राजा कुबेर का अनुचरण करता था, अर्थात उनका अनुचर था और उनको वह पुष्प देता था। लेकिन कामासक्त होकर मुझसे यह जो है बड़ा अपराध हो चुका था, अपनी पत्नी के साथ सहवास के सुख में फंसने के कारण। मुझे ज्ञान न रहा कि मध्याह्न हो गया है, मैंने अभी तक राजा को पुष्प नहीं पहुँचाए और इसीलिए उन्होंने मुझे शाप दिया और उसके वियोग से मैं मृत्युलोक में आकर यह कोढ़ी बनकर दुख भुगत रहा हूँ। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप ऐसा कोई उपाय बतलाए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे, इसलिए मैं तेरा उद्धार करके व्रत बताता हूँ। यदि तुम यह जो योगिनी नामक एकादशी आएगी उसका विधि विधान से तू आचरण करेगा, सभी तेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममाली अति प्रसन्न हुआ। उनके वचनों के अनुसार उसने योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत किया। उसी व्रत के पुण्य प्रभाव से वह जो है अपने पुराने स्वरूप में आ गया तथा अपनी स्त्री के साथ सहवास नहीं लेकिन सुख पूर्वक रहने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान है। इसके व्रत से सभी मनुष्य पापों से नष्ट हो जाएंगे, अर्थात मुक्त हो जाएंगे, अंत में मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे और वह प्राणी जो है स्वर्ग का अधिकृत बनेगा। लेकिन अगर इस कथा का आप सार सुने, जो हमें समझना चाहिए कि हम जब अपना नित्य कर्म या अपना कर्म जो भी एक समय के बद्ध होकर आलस्य को छोड़कर प्रमाद को छोड़कर अपना कर्म करते हैं, जब भी हम उस कर्म से विपरीत हो जाएंगे तब कहीं ना कहीं हमें जो है पाप का भागी बनना पड़ेगा और उसी का फल या परिणाम हमें भुगतना भी पड़ेगा। ये था इस कथा के विषय में। एकादशी व्रत कब है, उसका समय और उसका महत्व। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम।